संग कर छोड़ जगत की रीत, सारी प्रपंच पंचायत इस मन की है। एक बात बताएं, इंसान बुरा नहीं होता मेरी माँ, ना स्त्री बुरी होती है, ना पुरुष बुरा होता, ना मैं बुरा हूं, ना आप बुरे हैं। बुरा कौन होता है? मन बुरा हो जाता है। मन बुरा हुआ तो विचार बुरे हो गए, बुद्धि बुरी हो गई, और मन बुरा हुआ, विचार बुरे हुए, बुद्धि बुरी हुई, तो फिर वही बुरा काम शरीर से करने लग जाता, तो आचरण बुरा हो गया। आचरण बुरा हुआ तो जमाना कहता है व्यक्ति बुरा है। कहां से शुरुआत होती है ये बताइए? एक इंसान के बिगड़ने की शुरुआत कहां से होती है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। गीता। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता कह रही है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते। जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं, माना कि यह शराब की बोतल है, हम शराब नहीं पीते पर हमने शराब देख ली, ध्यायतो विषयान पुंसः। हमारा मन यदि शराब में चला गया तो क्या होगा? मन बार बार शराब में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा। ध्यायतो विषयान, ध्याय बार बार उसका ध्यान आ रहा है, विषयों का बार बार जब हम ध्यान करते हैं, शराब का बार बार ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? फिर हमारे अंदर पीने का भाव भी जागने लग जाता है। और जब आप शराब पीने का भाव जगाते हैं, जब भाव बुद्धि में ये बात आई कि पीना ही है, तो मन हुआ, मन ने जाकर बुद्धि को इशारा, मन जो है ना ये बुद्धि को भड़काता है। ए बुद्धि, चल चल तू अच्छी कामों में कहाँ लगी, चल बुरे काम। ये मन हमेशा हमें बुरे कामों में ले जाता है। मन जाकर के बुद्धि को कहता है ना, चलो चलो वहां, और बुद्धि वहां चली गई तो बुद्धि है विचार, हमारे विचार हो गए शराब पीने के, तो क्या होगा? फिर हमारा पांव भी बढ़ जाएगा शराब की तरफ, और जब शराब की तरफ पांव बढ़ेगा तो हम जाकर के शराब खरीद के शराब पी लेंगे, और शराब पिएंगे, वहीं से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वहीं से हमारा पतन, हमारा सर्वनाश स्टार्ट हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। यदि शराब नहीं मिली, जैसे बुद्धि ने कह दिया कि शराब पीना है, जैसे बुद्धि ने कह दिया कि शराब को पीना है, मन ने भी कह दिया कि पीना है, हाथ पांव भी चले गए, शराब के ठेके तक पहुंच गए, दुकान तक, भाई साहब शराब देना, और यदि शराब उसने नहीं दी तो फिर हमें क्या होगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? अरे इतनी दूर आए हैं तुमने शराब नहीं दी, मतलब फिर वो क्रोध आएगा, और वो क्रोध ही हमारे सर्वनाश का कारण हो जाएगा। तात्पर्य यह है सिंपल भाषा में कि कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो देख तो लिया आंखों ने, पर मन बार बार उसकी तरफ चला जाता है, बार बार उसका ध्यान कर। ध्यायतो विषयान पुंसः। देख लिया आपने किसी एक पुरुष को, देख लिया आपने किसी एक स्त्री को, बार बार आप उसका ध्यान करते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो वो बार बार आपके ध्यान में आती है। मन जाकर बुद्धि से कहता है चलो कुछ बात बनाओ, कुछ व्यवस्था करो कि बातचीत हो या मिलना हो। तो फिर क्या होता है? बुद्धि यदि तैयार हो गई तो बुद्धि तैयार होना मतलब विचारों का दूषित हो जाना, विचार गंदे हो गए, दूषित हो गए, मिलने की चाहत बढ़ गई, और जब विचार अनकंट्रोल हो जाएंगे तो आपका शरीर फिर आपके वश में नहीं है, पर शरीर उसी तरफ जाएगा जिस तरफ आपकी बुद्धि चाहेगी और मन चाहेगा। ना चाह करके भी शरीर वहां जाता है, और शरीर वहां गया, उस स्त्री का संग किया, वही पाप है। मतलब पाप की शुरुआत मन ने की ना। इसलिए कहते हैं कि संगत, बुरी संगत से बचना है। ध्यायतो विषयान पुंसः। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत की बड़ी महिमा है।
इसलिए संग बुरा त्याग दो। अच्छी इसलिए हम कहते हैं कि मोबाइल पर कथा लगा लो, कथाएं सुनो, 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे, 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, 1 घड़ी आधी घड़ी यादे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूरी है, इसलिए सत्संग किया करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। उत्तम श्रेष्ठ प्रश्न किया। क्या करना चाहिए तुम्हें? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावय, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया, कम सोइए, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करिए भगवान का, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सफल बनाने में समय खर्च करना चाहिए। जीवन देखो आइसक्रीम की तरह होता है। यदि आपने आइसक्रीम अपने हाथ में ले ली दुकान से खरीद कर, तो या तो उस आइसक्रीम का आप टेस्ट ले लो, खा लो, चख लो, नहीं तो वो आइसक्रीम वेस्ट तो हो ही जाएगी, पिघल जाएगी, गिर जाएगी। या तो टेस्ट कर लो, टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। ये जीवन का कोई टेस्ट ले लीजिए पुण्य करके, नहीं तो ये जिंदगी वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम है, या इसका सही उपयोग कर लो, नहीं तो ये बिगड़ेगा। शरीर तो बिगड़ने का है, आज नहीं तो कल शरीर बिगड़ जाएगा। हम कुछ भी ना करें तो भी बुढ़े होंगे, और हम काम करें तो भी बुढ़े होंगे। क्यों जी? हम रोएं तो भी बुढ़े होंगे, और हम हंसें तो भी बुढ़े होंगे। हम पाप करें तो भी मरेंगे, और पुण्य करें तो भी मरेंगे। क्या करना है? आप स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए। आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और पुण्य करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप हंसने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और आप रोने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आपको कैसी जिंदगी जीना है, आपकी मर्जी है। हंसते मुस्कुराते जीना है कि रोते हुए जीना है? ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जीवन जीना है, या शिकायतों के साथ जीवन जीना है? आप सबके लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मेरी माँ, जीवन जीने के तरीके सीख लो। कैसे जीना है? अरे जी तो सब ही रहे हैं, कट तो सबकी रही है, पर कोई हंस के काट रहा है, कोई रो के काट रहा है। आपको कैसे काटना है? हंसता कौन है? आपने गीत सुना होगा, हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो आप अपना नाम हंसने वालों में लिखवाओगे या रोने वालों में? अब यहां यह सवाल है कि रोता कौन है और हंसता कौन है? जो अविवेकी है, अविवेकी मीन्स मूर्ख है, अज्ञानी है, वो तो रोता है, वो तो जरा जरा सी बात में रोता है। पर जो ज्ञानी जन है, समझदार हैं, ईश्वर से आध्यात्म से जुड़े हैं, वो रोते नहीं हैं। प्रश्नोत्तरी में एक दिन एक भाई आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं खूब भगवान का भजन करता हूँ, खूब भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा एक दिन एक्सीडेंट हुआ और मेरा पाँव टूट गया, ऐसा उन्होंने भाई साहब ने बताया। आप बीती बताइए। और उन्होंने कहा कि मेरा पाँव टूट गया
तो मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा कि मैं भगवान का भजन करता था इसलिए पांव ही टूटा, मेरी तो मौत आने वाली थी पर परमात्मा ने उस मृत्यु को जरा से संकट में टाल दिया। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो देखो, खुश रहने वाला तो तब भी खुश है जब पांव टूट गया, और रोने वाला तो तब भी रोता है जब जरा सा कांटा चुभ जाता है। बोलो, तो आपको रोने के बहाने ढूंढने हैं या हंसने के? दुखी होने के बहाने चाहिए या खुश होने के? बोलो मेरी मां। जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, वो बात बात पर रोते हैं, और जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, ये जानते हैं कि संसार ईश्वर के द्वारा चल रहा है, वो हर हाल में प्रसन्न, पॉजिटिव हैं, खुश हैं। वो जान रहे हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो प्रसन्न है, हर हाल में प्रसन्न है। क्या मौत हमारी नहीं आएगी कि मौत आपकी नहीं आएगी? दुख आपको नहीं आएगा कि हमें नहीं आएगा? हर हाल के लिए तैयार रहने वाला समझदार होता है। ईश्वर के विधान में अपने विधानों को मिलाने वाला समझदार है। ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने वाला समझदार है। वो लोग बेवकूफ हैं जो ईश्वर के खिलाफ चलते हैं। अरे भगवान ने तो ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा। ना जी, जैसा होना था वैसा हो रहा है, तुम इसमें मिल जाओ या मत मिलो। उसकी मर्जी में अपनी मर्जी जोड़ दोगे तो फिर प्रसन्नता ज्यादा रहेगी, और खिलाफ जाओगे तो फिर रोते रहो। तुम्हारे रोने से भी तो फिर कोई समाधान नहीं है, रोते रहो। है कोई समाधान? हमारे और तुम्हारे मन की कुछ होती हो तो फिर हम विचार भी करें। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर हो।